तो चलिए सीधा आज के इस बेहद जरूरी एनालिसिस में डाइव इन करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे मार्केट के उन कंफ्यूजिंग सिग्नल्स को जो आजकल हर ट्रेडर के दिमाग में घूम रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है ना, क्या बुल्स की वापसी हो चुकी है? देखिए, कुछ सेक्टर्स तो सच में रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे मेन ब्रॉडर इंडेक्सेस हैं, उन्होंने हम सबको एक अजीब से सस्पेंस में लटका रखा है। आज हम इस पूरे मार्केट सिनारियो का एक रोड मैप तैयार करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या बुल्स वापस आ गए हैं, डिफेंस और फार्मा में जो शानदार ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उनकी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स को समझेंगे, और हाँ, आखिर में उस जबरदस्त क्रिप्टो मोमेंटम पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले इस डाइवर्जेंस के रहस्य को समझते हैं। मार्केट इस वक्त इतना बटा हुआ सा क्यों लग रहा है? ये देखिए, ये इस वक्त के मार्केट कॉन्फ्लिक्ट की बिल्कुल सटीक पिक्चर है। एक तरफ हमारे सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं जो जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के साथ अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रॉडर इंडेक्सेस बस एक रेंज में फंसे हैं। कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं है, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन इस कंफ्यूजन के बीच भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां एक्शन भरपूर है। चलिए कुछ ऐसे ही हाई कन्विक्शन वाले सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। अब डिफेंस सेक्टर को ही ले लीजिए। डिफेंस ईटीएफ ने 91-95 के लेवल पर एक बहुत ही सॉलिड वीकली ब्रेकआउट कंफर्म किया है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये ऊपर की तरफ एक बहुत ही तगड़े मूव का सीधा सीधा सिग्नल है। इस ब्रेकआउट का इंपैक्ट देखिए। इसका पहला टारगेट 10,430 और दूसरा टारगेट सीधे 11,200 पर नजर आ रहा है। अगर हम इसे परसेंटेज में समझें तो करंट लेवल से लगभग 10 से 19% तक की शानदार तेजी यहां से पॉसिबल लग रही है। बिल्कुल गेम चेंजर मूव। और बिल्कुल यही कहानी फार्मा सेक्टर की भी है। ये अपने 2024 के हाईज को क्रॉस कर रहा है। अगर हमें यहाँ एक कंफर्म वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो इसका मतलब होगा सीधे 27,000 के टारगेट की तरफ लगभग 11% की उड़ान। मतलब साफ है, बीच में आने वाली कोई भी छोटी मोटी गिरावट असल में एक शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, अब वापस आते हैं रियलिटी चेक पर। चलिए देखते हैं कि हमारे जो मेन ब्रॉडर इंडेक्सेस हैं वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी, फंडामेंटल्स मार्केट को ड्राइव करते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को टाइम करता है। मिडल ईस्ट की टेंशन और वॉर के डर से जो रीसेंट गिरावट आई, उसके बाद सही टाइम पर सेफली मार्केट में दोबारा कब एंटर करना है, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस ही बताएगा। तो बात करते हैं निफ्टी 50 के अहम लेवल्स की। अगर निफ्टी को एक सच्चा बुल रन कंफर्म करना है ना, तो उसे अगस्त के लो के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग देनी ही होगी। तभी जाकर वो 24,989 के उस मार्च वाले हाई रेजिस्टेंस को टारगेट कर पाएगा। और हाँ, नीचे की तरफ 24,000 के आसपास का सपोर्ट बहुत क्रूशियल है। अब सेंसेक्स को देखिए, सेम वही कंफ्यूजन यहां भी है। ऊपर की तरफ भारी रेजिस्टेंस खड़ा है, गैप है, मार्च का हाई है और 2025 का मई लो भी है। सच कहूं तो इतने सारे हर्डल्स के बीच इस वक्त कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सीधी सी बात है, ट्रेड वहीं कीजिए जहां क्लियरिटी हो। उन मजबूत सेक्टर्स पर फोकस बनाए रखिए जो साफ साफ ब्रेकआउट दे रहे हैं, जैसे कि फार्मा। और जब तक इन ब्रॉडर इंडेक्सेस में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल जाता, इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि यहां कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज ने हाल ही में काफी अच्छे नतीजे दिए हैं। बैंक निफ्टी का बायस अभी भी बुलिश ही है। हमारा टारगेट पिछले हफ्ते का हाई रहेगा, लेकिन हाँ, यहां एक शर्त है। प्राइस को पिछले दिन के लो यानी 55,783 के लेवल के नीचे कोई फेक आउट नहीं देना चाहिए। बस इन लेवल्स पर बारीकी से नजर रखिए, मोमेंटम अपने आप ट्रैक हो जाएगा। अब मार्केट के एक बिल्कुल अलग हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां बुलिश मोमेंटम का एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। जी हां, क्रिप्टो मार्केट्स। बिटकॉइन, इथेरियम और जितने भी बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो इस वक्त लगातार एक जबरदस्त मजबूती दिखा रहे हैं। इस मोमेंटम को देखते हुए हर छोटे करेक्शन या गिरावट को एक स्टैंडर्ड बाय द डिप अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। और यहां ऑपरेशनल तौर पर एक बहुत ही जरूरी रूल है जिसे फॉलो करना चाहिए। अपने अकाउंट्स हमेशा 2 से 3 FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पर रेडी रखिए, जैसे डेल्टा एक्सचेंज या कॉइन DCX हो गए। जब मार्केट में भारी उतार चढ़ाव आता है ना, तो ये स्ट्रैटेजी पक्का करती है कि एक्सचेंज के डाउन टाइम की वजह से आपकी ट्रेडिंग ना रुके। इस सबसे पहले एक छोटी सी बात प्लीज याद रखिए कि हमारा ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट्स में ट्रेड करना हमेशा रिस्की होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं।
सोच कर देखिए, क्या इस वक्त उन गिने चुने सेक्टर्स की तेजी पर सवारी करना ज्यादा अकलमंदी है जो रॉकेट बने हुए हैं, या फिर आराम से बैठकर ब्रॉडर इंडेक्सेस के जागने और एक क्लियर डायरेक्शन दिखाने का इंतजार करना ही असली अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। मार्केट्स को ट्रैक करते रहिए और सेफ ट्रेडिंग कीजिए।